एवरीवन, आज हम एक्टिव पैसिव सीखेंगे जो कि क्लास 9, 10th, 11 और 12th चारों के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट रूल है एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करने के लिए, जो कुछ इस तरह से है कि अगर एक्टिव में सेंटेंस गिवन हो तो उसकी सीक्वेंस क्या होगी। सबसे पहले हमें देखना होगा सेंटेंस कैसे दिया हुआ होता है कि पहले सब्जेक्ट दिया हुआ होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो भी सकती है और नहीं भी, और उसके बाद वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है और उसके बाद अदर होता है। तो यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल है कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं। तो फर्स्ट रूल है कि सब्जेक्ट को ले जाना है हमें ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को ले जाना है हमें सब्जेक्ट की जगह। तो जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाएंगे तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि अगर हमें हमारा सब्जेक्ट जो है वो कोई प्रोनाउन दे रखा है, सपोज़ करिए आई दे रखा है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है मी में। अगर दे रखा है यू तो वही चेंज हो जाता है यू में ही, इसमें कोई चेंज नहीं आता। अगर वी दे रखा है तो ये चेंज हो जाता है अस में, और अस दे रखा होगा तो वी में। मतलब अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर अस है तो वो सब्जेक्ट की जगह आने पर वी बन जाएगा। अगर दे रखा है दे तो वो हो जाता है दैम में चेंज, और अगर आपको दे रखा है ही तो ये चेंज हो जाता है हिम में, और अगर दे रखा है शी तो ये चेंज हो जाता है हर में। इसी तरह से ये अगर ऑब्जेक्ट में दे रखे हैं तो सब्जेक्ट में ये बिल्कुल इसी तरह से चेंज होंगे कि मी आई में चेंज हो जाएगा, यू यू में रहेगा, अस वी में चेंज हो जाएगा, दैम दे में चेंज हो जाएगा, हिम ही में और हर शी में। इसके अलावा अगर कोई पसेसिव केस है, अगर कोई भी पसेसिव केस दे रखा है तो वो चेंज नहीं होंगे, यानी कि नो चेंज। तो पसेसिव केस जो भी है वो चेंज नहीं होगा। जैसे सपोज़ करिए आपको माई दे रखा है, या फिर आपको हर दे रखा है, हिस दे रखा है, या फिर योर दे रखा है, या फिर आर दे रखा है, या देयर दे रखा है, तो ये चेंज नहीं होंगे। तो ये फर्स्ट रूल हम समझ गए कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखना है। तो जब हम इसको रखेंगे तो ये हमारा चेंज होगा, और कैसे चेंज होगा, जैसे मैंने आपको ये वाली सीक्वेंस बताई इस तरह से। नेक्स्ट रूल है इसका कि ये जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है ये हो भी सकती है और नहीं भी। अगर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो भी हमें ज़रूर ही लगाना है, वो चेंज होगी आपके टेंस के अकॉर्डिंग। तो जैसा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, या फिर कॉन्टिन्यूस टेंस है, या फिर परफेक्ट टेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब लगता ज़रूर है। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि हेल्पिंग वर्ब ज़रूर आता है। फिर आती है वर्ब की बात। तो हेल्पिंग वर्ब या फिर सब्जेक्ट की फ़ौरन बाद ही आपको वर्ब दिखेगी। तो थर्ड रूल है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, थर्ड फॉर्म ही आती है, ये याद रखिएगा। तो आपको लर्न करनी पड़ेगी कि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब हुआ कि अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि अगर आपको दे रखा है, मैं यहाँ पे फॉर्म्स भी बता देती हूँ कुछ। फर्स्ट, सेकेंड फॉर्म, दैन थर्ड फॉर्म। जैसे फर्स्ट आपकी है, सपोज़ करिए राइट, तो सेकेंड फॉर्म इसकी क्या होती है, रोट, बट थर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है, रिटन। तो ये यूज़ होगी। जैसे कि कुछ वर्ब हैं जिनकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेम ही होती है, रीड, रेड एंड रेड। फिर नेक्स्ट है जैसे टीच है, टीच, तो इसकी सेकेंड फॉर्म होती है टॉट, और थर्ड फॉर्म भी होती है टॉट। जैसे आपकी है थिंक, तो इसकी फ़र्स्ट फॉर्म भी होती है थिंक होती है फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड फॉर्म होती है इसकी थॉट, और थर्ड फॉर्म भी होती है थॉट। इसी तरह जैसे गिव है तो इसकी फ़र्स्ट फॉर्म होती है गिव, और थर्ड फॉर्म होती है गिवन। पुट
तो ये इनकी फर्स्ट सेकंड फॉर्म सेम ही रहती हैं, पुट ही रहती है। तो इस तरह से आपको ये वर्ब्स, कुछ वर्ब्स याद होनी चाहिए। जैसे गो है तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। और जैसे कि कम है तो कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, बट थर्ड फॉर्म इसकी कम ही होती है। तो कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन यूज़ होता है तो वो हमें यूज़ ही करना चाहिए। जैसे कि आपको दे दिया जाए लुक एट, तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है लुक्ड एट, और सेकंड फॉर्म होती है लुक्ड एट, और थर्ड फॉर्म भी होती है इसकी लुक्ड एट। तो एट हमें इसके साथ यूज़ ही करना होता है। तो अब जो है हम यहाँ आगे यूज़ करेंगे, इनका कैसे यूज़ किया जाता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट आपको पता ही चल गया है। तो अब हम यहाँ पर रूल लिखते हैं पैसिव का, कि जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे। तो पैसिव में चेंज करने के लिए यहाँ आएगा पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है यहाँ थर्ड फॉर्म, देन बाय। हाँ, अब ये मेन रूल है, मैं इसको यही मेंशन कर देती हूँ। फोर्थ रूल है कि सब्जेक्ट को बाय से ही जोड़ते हैं, सब्जेक्ट को बाय से ही जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। में सेंटेंस हमें लिखना होता है तो हम कैसे लिखेंगे, या हमें कैसे मिलेगा, लिखेंगे नहीं, कैसे मिलेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है वो किस तरह से दिया हुआ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये हमें देखना होता है। तो उसमें सबसे पहले आपको दिया होगा सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस गिवन होगा। इसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर गिवन होगा। तो अब हमें इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है पैसिव में। तो हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पैसिव में सेंटेंस में हमें सबसे पहले लिखना होगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हमें लिखना होगा यहाँ इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब जो है, जो मैंने आपको रूल बताया था। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगी थर्ड फॉर्म में, और अब हमें लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को हम बाय से जोड़ देंगे, तो बाय प्लस सब्जेक्ट हमें यहाँ लिखना है, और उसके बाद अदर। तो ये सीक्वेंस होगी पैसिव में कन्वर्ट करने की सेंटेंस को। तो अब हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, तभी हमें अच्छे से समझ में आएगा कि रूल कैसे करना है। तो ये बाय प्लस सब्जेक्ट को आप याद रखिएगा। अब सेंटेंस है ही राइट्स अ लेटर। इस सेंटेंस को हमें कन्वर्ट करना है पैसिव में, तो ब्रैकेट में आपको पैसिव दिया होगा। ये हमारा सब्जेक्ट है, उसी के फ़ौरन बाद हमें दे रखी है वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म। ये वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है, और ये दे रखा है हमें लेटर है ऑब्जेक्ट। अब हमें देखना है कि देखो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ही है एक्टिव में, वर्ब की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट है। अब हमें इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्जेक्ट को हमें पहले लेना पड़ेगा। हम पहले लेंगे ऑब्जेक्ट और लेटर, लेटर के बाद ये इज एम आर है, तो ये लगाना पड़ेगा लेटर, क्योंकि एक है, ये एक है, तो इसके साथ हम लगाएंगे इज़ रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, और फिर हमें बाय लगाना है। इस सब्जेक्ट दे रखा है, तो हिम कर देंगे और फुल स्टॉप। तो ये हमारा हो गया सेंटेंस। नेक्स्ट है ही रीड्स आ बुक। ये सेंटेंस है। अब इसमें भी वही है कि ही सब्जेक्ट है और आ बुक ऑब्जेक्ट है, और रीड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसको हम लगाएंगे तो आ बुक इज़, अब ये एक है तो इसकी वजह से हमें लगाना पड़ेगा इज़ रेड। मैंने आपको बताया था रेड की थर्ड फॉर्म भी यही होती है बाय, और उसके बाद शी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। एक सेंटेंस और देखते हैं। दे रखा है दे इनवाइट मी टू डिनर। अब इसमें हमें
दिख रहा है कि ये दे जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, तो हमें पता चल गया सीक्वेंस। ये वर्ब ही होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, वर्ब के फ़ौरन बाद ही हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। और टू डिनर जो है ये हमारा अब आया है अदर। अभी तक हमारे सेंटेंस में अदर नहीं आया था, तो ये अब हमारा यूज़ होगा अदर में। तो हमारा ऑब्जेक्ट मी जो है ये हम यूज़ करेंगे आई की फॉर्म में। आई एम, आई के साथ एम यूज़ होता है, याद रखिएगा। इनवाइटेड बाय दैम। और टू डिनर, ये सेंटेंस ऐसे ही बनाया जा सकता है, इनवाइटेड के बाद ही हम लगा दें टू डिनर। ये दे हमारा बहुवचन था, आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशंस बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में तभी बनाऊंगी जब आप लोगों को ये पसंद आई हो और ये होमवर्क आप लोगों ने किया हो। तो इस होमवर्क का सॉल्यूशन जो है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। थैंक यू। हैप्पी